हाँ। ये स्क्रीन तो विजिबल है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है। सी ऑब्जेक्ट, हम लोग एक्चुअली में अभी तक जो भी हम लोग कोड करते आ रहे थे जावा में, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग ही था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या बोलता है कि आप क्लास बनाइए, क्लास के अंदर फिर कोड लिखिए। तो हम लोग एक सिंपल एडिशन का भी प्रोग्राम जो कर रहे थे अभी तक, वो हम लोग क्लास बना रहे थे, क्लास के अंदर एक मेन मेथड था। या फिर हमने देखे ऑल मेथड्स, दूसरे मेथड्स भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दूसरे मेथड्स बने हुए हैं, बराबर है? हाँ। ठीक है। सो हम्म। हम लोग बेसिकली कोडिंग क्लासेस बना के ही कर रहे थे। थोड़ा हम लोग अभी डिटेल्स में देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। हम्म। ठीक है। सो देखो ये कुछ फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, चार फीचर्स हैं, इनको बोला जाता है पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो हमारे हम्म। पास है पहला एब्स्ट्रैक्शन है, देन वी हैव एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एंड देन वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। सो ये जो फीचर्स है ये एलन के ने इंट्रोड्यूस किए थे अर्ली 70s में, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड रीयूजेबिलिटी, जो प्रीवियस सी एंड सी लैंग्वेज में, बेसिकली स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में जो हम लोगों को नहीं अचीव होता था। तो उन्होंने ये चार फीचर्स बनाए, और उन्होंने क्या बोला, जो लैंग्वेज ये फीचर्स इंप्लीमेंट करेगा वो लैंग्वेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्शन बोलता है कि कोड करते समय या फिर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करते समय आप एंड यूजर को इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी मत बताइए। यानी यूजर को उतनी ही चीजें दिखाओ जितना उसको जरूरी है, उसको कॉम्प्लेक्सिटी दिखा के उसको जानने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी कोई भी, जैसे फेसबुक पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को राइट साइड में एड्स आते रहते हैं, राइट? कई बार हमारे एड्स जो रहते हैं वो रिलेटेड रहते हैं उसी चीजों से जो हम लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। अगर आप लोग गूगल में किसी बैग या शूज को सर्च करोगे, आपको फिर इंस्टाग्राम में उसी प्रोडक्ट्स के ऐड आते रहते हैं। कभी ऑब्जर्व किया है ये? करो। बराबर है? ठीक है। अब हाँ सर। यहाँ ये हाँ। इंस्टाग्राम, ये गूगल, ये सब दिखा रहे हैं कि हम लोगों को ये सब कैसे हो रहा है, ये नहीं, हम लोग को जानने की जरूरत भी नहीं है। किसी ने मेरा फोटो लाइक किया, ये किया, तो फिर मेरे को दिखता है सब। एटीएम मशीन में जाते हैं हम लोग, तो कैश निकालते हैं, तो एटीएम मशीन अपने को कभी शो नहीं करता है कि वो कैसे कैसे अचीव कर रहे हैं टास्क। हम लोग को जरूरत भी नहीं है वो देखने का। हम्म। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बोलता है कि अननेसेसरी डिटेल्स यूजर से हाइड करके रखो, राइट? और उसको कुछ इंटरफेसेस दे दो कि ये सॉफ्टवेयर यूज करने के। अब ये मत बताओ उसको कि उसको जानने की भी जरूरत नहीं है कि ये चीजें अचीव कैसे हो रही है। जैसे अगर मुझे कैलकुलेटर बनाना है, जैसे आप लोग कैलकुलेटर देखेंगे सिंपल, ये देखो ये अपना स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है विंडोज 10 का। मुझे कुछ भी ऑपरेशन करना रहता है, मैं नंबर्स दबाता हूँ, कीज दबाता हूँ, जो भी ऑपरेशन करना है, और इक्वल टू दबा रहा हूँ। हम मेरे को सिर्फ आंसर दिख रहा है। क्या हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इस कीज पे प्रेस होने पे कोड कैसे लिखा हुआ है? नहीं। नहीं। हम लोगों को जानने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज अवर इंटरफेस फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर। इंटरनली इसके कैसे काम हो रहा है वो हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर? हम्म। हाँ सर। ओके। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इन पॉलीमर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, उसको बोला जाता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन सेज कि कीप द डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि क्लासेस के अंदर डेटा और फंक्शंस साथ में रखे जाते हैं। अब क्योंकि जावा है, जावा में फंक्शंस क्लास के अंदर होते हैं, इसलिए हम लोग उनको फंक्शंस नहीं बोलेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथड्स। क्लियर एवरीवन? हम्म। right? Encapsulation says keep the data and methods together in a wrapper. Encapsulation से what we can achieve? We can achieve the security for our data. क्लास के अंदर जो हम लोग डेटा रखते हैं उनको सिर्फ वही मेथड देख सकते हैं जो उस क्लास के अंदर हो। ओके, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? यस सर। हाँ सर। ओके। नेक्स्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम लोग एक बेस क्लास और चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। तो चाइल्ड क्लास रहता है वो पेरेंट की फंक्शनैलिटी इनहेरिट करता है, हम्म। बराबर है ना? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक चीज के मल्टीपल बिहेवियर से रहना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा स्विच बोर्ड हो गया, स्विच बोर्ड में हमारे बटन्स रहते हैं जो ऑन और ऑफ करते हैं लाइट को या फैन को।
सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। वहां पर क्योंकि एक चीज के मल्टीपल बिहेवियर है, दो बिहेवियर ऐसा बोल सकता हूँ मैं स्विच के, एक ही चीज है उसके दो बिहेवियर है, राइट। और वो रिमोट जो रहते हैं टीवीज के, उनमें भी पावर बटन रहता है, उसी से चालू हो रहा है उसी से बंद हो रहा है। मतलब एक चीज के मल्टीपल बिहेवियर्स रहना, इस कंसेप्ट को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। प्रोग्रामिंग में हम लोग मल्टीपल बिहेवियर्स कैसे दे सकते हैं? देखो बिहेवियर्स मतलब क्या, जो मेथड्स होते हैं दे आर और दे डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द गिवन क्लास। ठीक है, तो अगर मैं दो मेथड्स बना रहा हूँ शो नाम के, मतलब कि मैंने शो नाम के दो बिहेवियर है मेरे क्लास में। सपोज देयर इज अ क्लास, इसका नाम है डिस्प्ले। जो मेथड्स होते हैं वो क्लास का बिहेवियर डिसाइड करते हैं। सो अगर मैं एक नाम के दो मेथड्स बना दूंगा, तो मैं बोलूंगा कि शो नाम के दो बिहेवियर है इस डिस्प्ले क्लास में। अब क्वेश्चन आता है कि जब ऑब्जेक्ट शो को इन्वोक करेगा तो कौन सा बिहेवियर एग्जीक्यूट होगा, इसमें कंफ्यूजन होगा। इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हम लोग बिहेवियर यानी मेथड्स के नाम सेम रख देते हैं, लेकिन उनका पैरामीटर का टाइप हम लोग अलग रख देते हैं, राइट। इससे हमारे कॉलिंग पे समझ में आता है कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा। सो इफ आई एम कॉलिंग अ शो विथ सम इंटीजर विथ वन इंटीजर वैल्यू, तो दोनों में से कौन सा मेथड कॉल होगा? हाँ, फर्स्ट वन वाइट शो इंटेक्स। फर्स्ट वाला कॉल होगा, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज बेसिक एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एक नाम के मल्टीपल बिहेवियर्स रखो, कौन सा बिहेवियर एग्जीक्यूट होता है वो डिपेंड करता है यूजर के इनपुट पर। जैसे स्विच बोर्ड पे हमारा इनपुट डिसाइड करता है कि फैन ऑन होगा या ऑफ होगा, हमारा इनपुट डिसाइड करता है। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज एक चीज के मल्टीपल बिहेवियर है ना, बट कौन सा बिहेवियर एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करता है हमारे इनपुट पे, यूजर के इनपुट पे। इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन ऐसा है कि वेन एवर द इनपुट चेंजेस और देन आउटपुट और behavior also gets changed, or behaving in different ways depending upon the input it receives. Behaving in different ways depending upon the input it receives is known as polymorphism, right? ठीक है, ये चार पिलर्स है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, और ऐसा बोला गया है कि द लैंग्वेज दैट विल इम्प्लीमेंट दिस फीचर विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट लैंग्वेजेस, पाइथन, ये सारे लैंग्वेजेस इन चारों कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। ओके, ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ये चारों तो हमारे कंसेप्ट्स है इनहेरिटेंस के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। एब्स्ट्रैक्शन जो बोलता है कि यूजर से कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करके रखो। एनकैप्सुलेशन जो बोलता है डेटा और मेथड्स को साथ में रखो एक रैपर के अंदर, उस रैपर को हम लोग क्लास बोलते हैं। इनहेरिटेंस हमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देता है जिसको बोला जाता है रीयूज करना। हम लोग एक क्लास के फंक्शनलिटी एक दूसरे क्लास के अंदर वापस से यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। सो रीयूजिंग दी फंक्शनलिटी ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास, बट प्रोवाइडेड दोनों क्लास में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन एस्टेब्लिश रहना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म हमें बोलता है कि आप लोग एक मेथड्स के एक क्लास के अंदर आप एक ही नाम के मल्टीपल बिहेवियर्स दे सकते हैं, बट कौन सा बिहेवियर एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करता है हमारे इनपुट पे या यूजर के इनपुट। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो ये चारों कंसेप्ट है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब क्वेश्चन आता है कि इन चारों कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना। जैसे कि कोई बोलता है यार तुम्हें जावा आता है तो इनहेरिटेंस करके बताओ, पॉलीमॉर्फिज्म करके बताओ, राइट। तो प्लीज रिमेंबर ये चारों कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट को हम लोग को इम्प्लीमेंट करता है प्रोग्रामिंग में, और इन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को एक बहुत ही पावरफुल डेटा टाइप बनाना पड़ता है जिसे बोला जाता है क्लास। व्हाट इज अ क्लास? अ क्लास इज अ डेटा टाइप, बट इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो अगर मुझे एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करना है या एनकैप्सुलेशन करना है, इनहेरिटेंस करना है, पॉलीमॉर्फिज्म करना है, इन चारों कंसेप्ट्स के लिए मुझे एक चीज क्रिएट करनी पड़ती है, एक डेटा टाइप बनाना पड़ता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास। सो कोई भी अगर पूछेगा व्हाट इज अ क्लास, तो आपका पहला आंसर आना चाहिए कि इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट। ठीक है, इतना डेटा टाइप। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल डेटा टाइप है। हमारे पास और भी डेटा टाइप्स है, जैसे कि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी हैं जो ऑलरेडी लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं, लाइक इंटीजर्स, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल,
all these are Oh. predefined data types. They are already built into programming languages. But when we create a class, we need to create a class. Why do we need to create a class? We need to create a class to implement all these object oriented features. ठीक है, और जब ये फीचर्स हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही हम लोगों को सिक्योरिटी और रीयूजेबिलिटी मिलेगा. और इन फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है जावा में? हमें क्रिएट करनी पड़ती है क्लास. ठीक है. एंड व्हाट इज अ क्लास? अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. हाँ सर. फिर बाकी और फिर बाद में आप लोग डेफिनेशन बोल सकते हो कि क्लास इज अ रैपर हैविंग डेटा एंड रिलेटेड फंक्शंस टुगेदर, और इट इज अ ब्लूप्रिंट दैट टेल्स हाउ एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू लुक लाइक. ऐसे आप बहुत सारे डेफिनेशन बाद में बोल सकते हो. बट पहला डेफिनेशन आपका रहना चाहिए कि इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ओके. सो हम लोग ने ऑलरेडी क्लासेस क्रिएट करी हुई है, क्योंकि जावा में बिना क्लास बनाए हम लोग कोड नहीं कर सकते. हमने ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है जावा में. अभी हम लोग और डिटेल्स में देखते हैं सिंटैक्स वगैरह के साथ. ठीक है. ओके. व्हाट इज अ क्लास? ये मैंने डेफिनेशंस कुछ लिखी हुई है. अब ये सिंटैक्स है हमारे क्लासेस बनाने का. अब ये सिंटैक्स जो है इस पे ध्यान से देखना है सिंटैक्स. अगर सिंटैक्स लिखते समय अगर मैंने कोई चीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है तो समझ जाना वो चीज ऑप्शनल है. ठीक है. इन अ सिंटैक्स एनीथिंग दैट इज रिटन or given inside a square bracket, it means that thing or providing that thing is only optional. अगर मैं कोई चीज एंगल ब्रैकेट्स में दे रहा हूं तो समझ जाना वो चीज फिर कुछ भी हो सकती है. वो कांस्टेंट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है. सो एंगल ब्रैकेट में मतलब नॉट फिक्स्ड, और स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब है कि वो चीज ऑप्शनल है. और मॉडिफायर्स, कितने मॉडिफायर्स है हमारे पास जावा में? हमारे पास टोटल, हाँ जल्दी बताओ. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ जावा? आशय? प्राइवेट. नहीं सर, सॉरी सर, आपने एक बताया था दूसरा वाला. यस, पैकेज. Package. हाँ, पैकेज इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा. हाँ. ठीक है. सो मॉडिफायर देना पड़ता है हमें. अब देखो मॉडिफायर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया, इसका मतलब मॉडिफायर देना क्लास में, मॉडिफायर लगाना ऑप्शनल है. ठीक है. एंगल ब्रैकेट में मतलब इट इज नॉट फिक्स्ड. देन क्लासेस दे कैन बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट, और क्लासेस दे कैन बी डिक्लेयर्ड फाइनल. और फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है हम लोग देखेंगे बाद में. देन क्लास कीवर्ड आता है, फिर एंगल ब्रैकेट में क्लास का नेम, मतलब क्लास का नेम फिक्स नहीं है. नाउ प्लीज रिमेंबर, दो हमारे पास जावा में 4 मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पैकेज. बट Yes. क्लासेस जो है वो कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकती हैं. हाँ. क्लासेस कभी भी प्रोटेक्टेड नहीं हो सकती है जावा में. क्लासेस या तो पब्लिक रहेंगी या तो फिर अच्छा, क्लासेस ठीक है. पैकेज रहेगी. Package. ठीक है. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ठीक मुझे है. कोई क्लास बनाना है स्टूडेंट नाम का, ठीक है. सो अगर मैं चाहता हूँ मेरा क्लास पब्लिक रहे तो मैं ऐसा लिखूंगा, पब्लिक क्लास student. The first letter of a class name should be capital letter. It should not be capital, but जावा का कन्वेंशन बोलता है कि आप लोग जावा में क्लास का नाम पहला लेटर कैपिटल रखिए. एंड सपोज मुझे एक एम्प्लॉय क्लास बनाना है बट वो पब्लिक नहीं है तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा आगे. ठीक है. अगर मैं कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ इसका मतलब उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? पैकेज. पैकेज का है. ओके. आप लोग ऐसे पैकेज वगैरह ऐसे यानी लिखने का ऐसे जरूरत नहीं है आपका. बाय डिफॉल्ट में पैकेज ही रहता है. सो क्लासेस या तो पब्लिक होंगी या तो पैकेज होगी. क्लासेस आप प्राइवेट नहीं बना सकते हैं, ना तो आप क्लासेस प्रोटेक्टेड बना सकते हैं जावा में. क्लियर? ओके. सो तो फिर एक बार हाँ, सी प्लस प्लस ज्यादा सिक्योर हुआ क्या? नहीं क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? सर क्योंकि हम उसमें यूज कर सकते हैं ना प्रोटेक्टेड वगैरह क्लासेस. नो, क्लासेस हम लोग सी प्लस प्लस में क्लासेस का एक्सेस स्पेसिफायर ही नहीं दे सकते थे. अगर तुझे याद होगा तो सी प्लस अच्छा, प्लस हाँ, क्लास, हम लोग उसका देते हैं, हम लोग क्लास के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं उनका फंक्शन का एक्सेस देते हैं. स्पेसिफायर देते थे, डेटा का या हाँ, फंक्शन हाँ, का. हाँ. ठीक है. यहाँ पे तो हम लोग ठीक क्लास का है. भी दे सकते हैं और इसके अंदर रखे हुए मेंबर्स का भी दे सकते हैं. तो एक बार क्लास बना दिया तो उसके अंदर आप मेंबर्स डिक्लेयर कर सकते हैं. मेंबर्स अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्लास के अंदर बहुत सारे मेंबर्स आ सकते हैं. क्लास के अंदर डेटा हो सकता है, क्लास के अंदर इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, फाइनलाइज मेथड हो सकता है, मेथड्स हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं.
इन सब को जो भी हम लोग चीजें क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, इन सब को हम लोग मेंबर्स टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मेंबर्स ऑफ द क्लास। डेटा मेंबर, क्लास के डेटा को डेटा मेंबर बोला जाता है और क्लास के मेथड को मेंबर फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, हाँ सर। राइट। अभी कुछ देर पहले अगर तुमने सुना होगा तो मैंने बोला था व्हाट इज अ क्लास? क्लास इज अ क्लास इज अ डाटा टाइप। इट इज अ डेटा टाइप, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंट भी एक डेटा टाइप है, राइट? मुझे बताओ, मैं किसी भी डेटा टाइप के अंदर डायरेक्टली वैल्यू रख सकता हूँ ऐसे? हाँ इज नहीं दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? सर पहले नहीं उसमें आपको वेरिएबल तो डालना पड़ेगा उसमें। एग्जैक्टली, हाँ, हम लोग ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। हम लोग ऐसा स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज इंट एक, ध्यान से सुनना, बिकॉज इंट एक डेटा टाइप है ना। डेटा टाइप्स के पास कभी भी मेमोरी नहीं रहता है। जैसे हमें पता है जावा में इंटीजर्स 4 बाइट का मेमोरी कंज्यूम करते हैं, लेकिन इंट लिखने से कभी भी 4 बाइट नहीं एलोकेट होता है। इंट उसके वेरिएबल बनाने से उस अच्छा। वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है। प्लीज रिमेंबर, डेटा टाइप्स के पास कभी मेमोरी नहीं होती है, मेमोरी हमेशा उसके वेरिएबल के पास होती है। डेटा टाइप्स तो सिर्फ एक डिजाइन होते हैं, प्रोटोटाइप्स होते हैं, जैसे इंट। ठीक है, डेटा टाइप सिर्फ डिजाइन्स होते हैं, प्रोटोटाइप्स होते हैं, जो सिर्फ ये बताते हैं कि उसका वेरिएबल को कितना मेमोरी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इंट के पास 4 बाइट नहीं है, लेकिन इंट को ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब भी इंट का वेरिएबल बनेगा उसको कितनी मेमोरी मिलेगी? 4 बाइट की। 4 बाइट। इंट सिर्फ ये बता रहा है कि जब मेरा वेरिएबल बनेगा तो मेरे वेरिएबल को कितना मेमोरी मिलेगा। वो एक डिजाइन है, वो एक प्रोटोटाइप है। इट्स लाइक कि मैं कोई एक कार बना रहा हूँ सपोज, बट वो कार बनाने से पहले मैं उस कार का एक डिजाइन बना रहा हूँ पेपर पे, राइट? तो वो जो डिजाइन है उसे मैं बोलूंगा इट इज अ ठीक है। प्रोटोटाइप ऑफ दैट कार। क्या वो डिजाइन मेमोरी कंज्यूम करेगा क्या? नहीं करेगा। वो तो सिर्फ बता रहा है कार बनेगा तो कार दिखेगा कैसे। सिमिलरली इंट भी एक डेटा टाइप है, प्रोटोटाइप है। एवरी डेटा टाइप इज अ प्रोटोटाइप और अ ब्लूप्रिंट। उनके पास कभी मेमोरी नहीं होती है। कभी भी डेटा टाइप का को यूज करने के लिए हमें उसका एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, उसकी एक कॉपी बनानी पड़ती है जिसके पास मेमोरी होगी, और जिसके पास मेमोरी होगी वही डेटा स्टोर कर सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कैन नॉट राइट अ स्टेटमेंट लाइक दिस स्टेटमेंट इज राइट या फिर करेक्ट स्टेटमेंट? Wrong. Right? So, can I say that to consume any data type or to use any data type, we must create its variable, right? हाँ। Similarly, class भी क्या है हमारा? एक डेटा डेटा टाइप ही है। टाइप है। मतलब जब हम लोग कोई क्लास बना रहे हैं, सपोज पर्सन नाम का, तो एक्चुअली में मैं एक पर्सन नाम का डेटा टाइप बना रहा हूँ। ठीक है, देखो, हाँ, इंट भी एक डेटा टाइप है, यहाँ पे पर्सन भी क्या है मेरा? एक डेटा टाइप ही है। इंट भी एक डेटा टाइप है, यहाँ पे पर्सन भी एक डेटा टाइप है, बस दोनों में फर्क क्या है? ये एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है और ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और यूजर डिफाइंड। अब मुझे बताइए, जब इसको इंटीजर्स को यूज करने के लिए हमें वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, तो मुझे पर्सन क्लास को यूज करने के लिए भी उसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, right? And this variable of this person class or variable of a person of a class, a variable of a class is called as an object, right? समझ में आ रहा है क्या? बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप है। ये एक सम सिंपल डेटा टाइप नहीं है। इंटीजर्स की तरह ये सिंपल नहीं है। इंटीजर एक बना दिया तो हम लोग उसके अंदर इंटीजर्स के अलावा और कोई वैल्यू नहीं रख सकते। ये बहुत ही सिंपल डेटा टाइप है। बट क्लासेस आर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बिकॉज क्लास के अंदर डेटा हो सकता है, जैसे पर्सन के अंदर एज हो सकता है, राइट? उसका नेम हो सकता है, राइट? उसका जेंडर हो सकता है। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। मतलब इस पी जो वेरिएबल है, ये जो ऑब्जेक्ट है पी, इसके अंदर मैं एक ही टाइप की वैल्यू रख सकता हूँ या फिर मैं 3 टाइप की अलग अलग टाइप की वैल्यू रख सकता हूँ, राइट? सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इस पी, सिंगल पी के अंदर मैं इतने सारी वैल्यूज रख सकता हूँ। सबको क्लियर है इतना? राइट? ओके। बट कैसा है, जावा में ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस टाइप, और जो भी रेफरेंस टाइप होता है हमने देखा है उनको हमेशा न्यू से हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? सो व्हाई डू वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट?
we need to create an object to consume a class, right? जब भी हम लोग कोई क्लास बना रहे हैं तो एक्चुअली हम लोग एक डेटा टाइप बना रहे हैं, हम लोग एक डिजाइन बना रहे हैं। जब मैं कोई पर्सन क्लास बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एक इस पर्सन के किसी भी पर्सन के अंदर एक एज रहेगा, एक नेम रहेगा और जेंडर रहेगा, बट इस क्लास को मेमोरी नहीं रहेगी। ये एक डेटा टाइप है। जब मैं इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी, राइट? क्वेश्चन आता है कि एक इंटीजर को 4 बाइट मिलते हैं अगर, तो एक क्लास के ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी मिलती होगी? वो भी तो वेरिएबल ही है ना, राइट? एक क्लास के ऑब्जेक्ट हाँ को सर। कितनी मेमोरी मिलेगी वो डिपेंड करता है उस क्लास के अंदर डेटा कितना है। सो इस पी को उतना मेमोरी मिलेगा जितना इस क्लास के अंदर मेंबर्स रखे हुए हैं। सो 4 बाइट इसके 2 बाइट कैरेक्टर्स, जावा में 2 अच्छा। बाइट लेते हैं टू सपोर्ट द यूनिकोड कैरेक्टर्स। और नेम जो है उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, जितने कैरेक्टर्स रहेंगे उतना इसका साइज रहेगा। सपोज नेम राज है तो राज के लिए 6 बाइट लगेंगे, 4 10 बाइट और ये 12 बाइट है। हाँ मतलब पी को कितनी हाँ मेमोरी टोटल 12 बाइट्स मिलने वाला है। ओके, इतना क्लियर है? हाँ सर।